Hello everyone, this is Neha. Welcome back on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, today I am going to start with the fifth chapter from English NCERT Standard 10th Supplementary Reader Book. The name of the chapter is Footprints Without Feet. The author of this story is H.G. Wells. His full name is Herbert George Wells. He was born on 21st of September in 1866 in London and he died on 13th of August in year 1946 in London. By profession, he was an English writer and he wrote in many genres. He wrote novels, short stories, dramas, etc. Let's start the story. Can a man become invisible? क्या कोई व्यक्ति अदृश्य हो सकता है? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. ये कहानी एक ऐसे वैज्ञानिक की है जो इस बात की खोज करता है कि वो अपने आप को अदृश्य कैसे कर सकता है. Does he use or misuse his discovery? चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि वो अपनी इस खोज का, अपनी इस इन्वेंशन का यूज करता है, सही तरीके से उपयोग करता है या दुरुपयोग करता है. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare foot. दो लड़के जो थे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ पैरों के ताजे बने हुए निशान देख करके जो कि कीचड़ से सने हुए थे. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? लंदन के मध्य में इस जगह पे आखिर एक नंगे पांव वाला व्यक्ति किसी घर की सीढ़ियों पे कर क्या रहा था? And where was the man? और ये आदमी कहाँ था जिसके पैरों के निशान बन रहे थे? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. जब वो लोग इस चीज़ को जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो पैरों के निशान बन रहे हैं वहाँ कोई दिख ही नहीं रहा है जिसके चिन्ह यहाँ बन रहे हैं. Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. इसके बाद उन्होंने उन्हीं फुटप्रिंट्स का, उन्हीं पैरों के निशान का पीछा किया और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए गली की तरफ बढ़ गए. The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. ये लड़के तब तक पीछा करते रहे और रोमांचित होते रहे जब तक कि कीचड़ से सने हुए ये पैरों के चिन्ह धीरे धीरे करके हल्के नहीं पड़ते गए और अंत में ऐसा हुआ कि ये बिल्कुल गायब हो गए. The explanation of the mystery was really simple enough. अब ये जो रहस्य था इसका एक्सप्लेनेशन अपने आप में वैसे तो सिंपल ही था लेकिन फिर भी मुश्किल था. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. ये जो लड़के थे जो इधर उधर घूम रहे थे इन्होंने अभी तुरंत इस बात का पता लगाया कि एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में वो जान गए थे जिसने अपने आप को अदृश्य कर लिया था. लेकिन अभी ये लड़के इस बात से अनभिज्ञ थे. वो इस बात से रोमांचित थे कि ये चिन्ह बन तो रहे हैं लेकिन वो इंसान कहाँ है जिसके चिन्ह हैं ये. Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Griffin जो कि एक वैज्ञानिक थे उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे प्रयोग किए और ये प्रूव करने की कोशिश की कि ह्यूमन बॉडी जो है, मानव का जो शरीर है, इसे अदृश्य किया जा सकता है. Finally he swallowed certain red drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. इसके बाद अंततः उसने कुछ ऐसे ड्रग्स की खोज कर ली और उन्हें उसने खा लिया जिससे कि उसका पूरा शरीर एक शीट ऑफ ग्लास, शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो गया जिसके आर पार देखा जा सकता था. दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास. इसके साथ ही साथ उसका शरीर जो था वो शीशे की तरह सिर्फ पारदर्शी ही नहीं हो गया बल्कि शीशे की तरह कठोर भी हो गया. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन. एक वैज्ञानिक के रूप में ग्रिफिन जो था वो ब्रिलियंट तो था लेकिन साथ ही साथ वो कानून तोड़ने वाला व्यक्ति भी था. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम. उसका जो मकान मालिक था वो उसे पसंद नहीं करता था और उसे निकालना चाहता था. इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. और बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स.
और उसे निकलते हुए कोई देख ना सके। ऐसा करने के बाद उसने अपने सारे कपड़े हटाने पड़े। Thus it was that he became a homeless wanderer. इस तरह से वो बिना घर के एक घुमंतु प्राणी बन गया, इधर उधर भटकने वाला जीव बन गया। Without clothes, without money and quite invisible. अब ना तो उसके पास कपड़े थे, ना पैसे थे, और वो अदृश्य भी था। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. जब तक कि वो तब तक इनविजिबल ही था जब तक कि वो कीचड़ में नहीं पहुंच गया था और उसके फुटप्रिंट्स बनने शुरू हो गए। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. जो लड़के उसके फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे थे, उससे तो उसने जल्दी ही अपना पीछा छुड़ा लिया। But his adventures were by no means over. लेकिन उसके द्वारा किए जा रहे जो क्रियाकलाप थे, वह भी खत्म नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने साल का एक बुरा मौसम चुन लिया था ये कार्य करने के लिए, जबकि वो लंदन में बिना कपड़ों के घूम रहा था। It was midwinter. सर्दियों के मध्य का समय था। The air was bitterly cold and he could not do without clothes. ठंड बहुत बढ़ गई थी, हवा बहुत ठंडी चल रही थी और बिना कपड़ों के लिए रहना मुश्किल था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. लंदन की गलियों में घूमने से बेहतर उसने सोचा कि वो किसी लंदन के बड़े से स्टोर में चला जाएगा ताकि उसे वहां गर्मी प्राप्त हो सके। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. थोड़ी ही देर में दुकानों के बंद होने का समय हो चला था और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, शटर्स बंद हुए, वैसे ही ग्रिफिन ने अपने आप को कपड़ों से ढक लिया। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने क्या किया? बॉक्सेस में से, रैपर्स में से नए कपड़े निकाले और उन कपड़ों को पहन लिया। Soon with shoes, an overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. थोड़ी ही देर में जूते, ओवरकोट और एक बड़ा सा हैट पहनने के बाद अब वो एक पूरी तरह से दिखने वाला व्यक्ति बन गया था। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. किचन में उसे रेस्टोरेंट के किचन में उसे कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिल गया, जिसे उसने ग्रोसरी स्टोर से लिए हुए वाइन और स्वीट्स के साथ मिला के खा लिया। Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. अंत में वो रजाइयों के पड़े एक ढेर के ऊपर सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अगर ग्रिफिन सही समय पर जग जाता तो सब कुछ ठीक रहता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. लेकिन वो तब तक नहीं जग पाया जब तक कि उस दुकान में कार्य करने वाले जो सहायक थे वो आ नहीं गए। When he saw a couple of them, जब उसने उन दोनों को देखा अप्रोचिंग आते हुए, he panicked and began to run. वो घबरा गया और भागने लगा। They naturally gave chase, और उन लोगों ने भी सहज रूप से उसका पीछा किया। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. अंत में वो अपने आप को उन नए कपड़ों को जब उसने खोल दिया तभी वो अपने आप को उन लोगों से बचा पाया। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. अब एक बार फिर से वो इनविजिबल तो हो गया था, लेकिन जनवरी की इस ठंड में वो फिर से बिना कपड़ों के था। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब इस बार उसने एक थिएट्रिकल कंपनी के स्टॉक पे नज़र डाली, जहां उसने सोचा कि उसे सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को ही ढकने के लिए नहीं, बल्कि उसके गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा जो उसका चेहरा है उसे भी ढकने के लिए कुछ ना कुछ वहां मिल जाएगा। Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. ठंड से कांपते हुए वो ड्ररी लेन पहुंच गया, जो थिएटर वर्ल्ड का केंद्र बिंदु था। He soon found a suitable shop. तुरंत ही उसे एक अच्छी दुकान मिल गई। He made his way, invisible, upstairs and came out a little later, wearing bandages round his forehead. वो आराम से दुकान में चला गया, क्योंकि उसे कोई देख नहीं सकता था।
आराम से सीढ़ियों से चढ़ते हुए वो चला गया और जब वो बाहर आया तो उसने अपने चेहरे के ऊपर फोरहेड पे भी बैंडेज चारों तरफ से लपेट लिया था। डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट। साथ ही साथ उसने अपने सर पे एक बड़ी सी टोपी पहन रखी थी, चश्मा लगा रखा था, एक नकली नाक लगा रखी थी और साइड विस्कर्स, दाढ़ी मूछें लगा रखी थी उसने। To escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. इसलिए कि वो वहाँ से बिना देखे ही निकल सके, कोई उसे रोके नहीं, उसने क्या किया, दुकानदार के ऊपर पीछे से अटैक कर दिया और इसके बाद उसने उस दुकानदार के सारे पैसे भी चुरा लिए। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping. लंदन की इस भीड़ भाड़ से दूर जाने के लिए उसने इपिंग गांव की ट्रेन पकड़ ली। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन। वहाँ जाने के बाद उसने वहाँ के लोकल होटल में रूम बुक कर लिया। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन द विंटर वॉज इन एनी केस इन अनयूजुअल इवेंट। लंदन के एक गाँव में, यहाँ इस गांव के होटल में किसी अजनबी का ठंड के मौसम में आना अपने आप में एक अजीब सी बात थी। ये सामान्य बात नहीं थी। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। इस तरह का आदमी, क्योंकि ये दिखने में भी बहुत अजीब लगता था, तो जितने भी लोग थे वो सब तरह तरह की बातें करने लगे। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसेस हॉल, जो कि उस होटल के मालिक की पत्नी थी, उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि वो ग्रिफिन के साथ दोस्ती कर सके। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर। लेकिन ग्रिफिन के अंदर उनसे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी और इसलिए उसने उनसे कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। इपिंग आने की जो मेरी इच्छा है उसके पीछे कारण ये है कि मैं अकेले में रहना चाहता हूँ, मैं एकांत में रहना चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पड़े। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। और मेरे चेहरे का ये हाल इसलिए है क्योंकि मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरा चेहरा बुरी तरह से इंजर हो गया था। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. क्योंकि ये जो गेस्ट मिसेस हॉल के यहाँ आया था, इसने पहले से एडवांस में उनकी पेमेंट कर दी थी। साथ ही साथ उन्हें इस बात को सुन के ये पता भी चल चुका था कि ये जो साइंटिस्ट है ये आत्मकेंद्रित है, अपने काम पे ध्यान देने वाला व्यक्ति है। तो मिसेस हॉल ने भी उस आदमी को अलग थलग छोड़ दिया, उससे ज़्यादा मेल जोल रखना जारी नहीं रखा। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन ग्रिफिन ने जो पैसे चुराए थे वो अब बहुत दिनों तक चलने वाले नहीं थे। And presently Griffin had to admit that he had no more ready cash। और अभी फ़िलहाल ग्रिफिन को ये मानना पड़ा कि उसके पास अभी फ़िलहाल में तुरंत रेडी कैश नहीं है। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment। लेकिन उसने ऐसा जताया जैसे कि उसके पास अभी हाल फिलहाल में कोई चेक आने वाला है। Shortly afterwards a curious episode occurred। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद एक अजीब सी घटना हुई। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study। सुबह सुबह एक क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी जो थे, वे दोनों अपने स्टडी रूम में होने वाले किसी शोर से डिस्टर्ब होकर जग गए। Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk। जब वो लोग नीचे अपनी सीढ़ियों से होते हुए आए तो उन्हें पैसों के खनखनाहट की आवाज़ सुनाई दी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रास्प्ड फॉर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जी फ्लंग ओपन द डोर। बिना कोई शोर शराबा किए ये जो क्लर्जी मैन था, इसने क्या किया, दरवाज़ा खोल दिया और तुरंत कहा, सरेंडर, अपने आप को हवाले कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। लेकिन उसे ये देख के आश्चर्य हुआ कि कमरे में तो कोई है ही नहीं। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney। वो और उसकी पत्नी जो थे उन्होंने डेस्क के नीचे चेक किया, पर्दों के पीछे चेक किया, चिमनी में भी चेक किया, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। There wasn't a sign of anybody। वहाँ किसी के मौजूद होने के कोई चिन्ह नहीं थे।
Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. उन्होंने डेस्क खोला तो देखा कि वहाँ जितने भी पैसे पड़े थे वो सब के सब गायब हो चुके हैं. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. जो क्लर्जीमैन था वो पूरे दिन ये कहता रहा कि ये बहुत ही अजीब सी बात हो गई, ये अजीब सी घटना हो गई. But it was not an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये कोई अजीब बात नहीं थी कि मिसेस हॉल के जो फर्नीचर थे वो इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे अगले दिन. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. उस दिन जो लैंडलॉर्ड था और उसकी वाइफ मिसेस हॉल, ये दोनों जब सुबह उठे तो इन लोगों को ये देख के बहुत ही आश्चर्य हुआ कि साइंटिस्ट के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड. अक्सर ये दरवाज़ा बंद रहता था. एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम. और अगर कोई उसके कमरे में घुस जाता था तो वो नाराज़ हो जाता था. द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड. उन्हें ये मौका अच्छा लगा. वो इस मौके को जाने नहीं देना चाहते थे. दे पीप्ड राउंड द डोर, saw nobody and decided to investigate. उन लोगों ने दरवाजे से अंदर झांक के देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखा. उन्होंने सोचा कि हम इस कमरे में जाके तलाशी लेते हैं. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time. बेड पे पड़े हुए जो बिस्तर थे वो ठंडे थे, जिससे ये पता चल रहा था कि शायद वो साइंटिस्ट काफ़ी पहले उठ चुका था. एंड स्ट्रेंजर स्टिल, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. और यहाँ तक कि उस स्ट्रेंजर के जो कपड़े थे, बैंडेजेस थे, जिसे वो हमेशा लगाए रहता था, पहने रहता था, वो सब रूम में पड़े हुए थे. ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर. एकाएक मिसेस हॉल को अपने कान में कुछ आवाज़ सुनाई दी. अ मोमेंट लैटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस. बेड पे पड़ा हुआ जो हैट था वो एकाएक उठा और मिसेस हॉल के चेहरे से जा टकराया. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. तभी बेडरूम में पड़ा हुआ जो चेयर था वो भी अलाइव हो गया, उसमें भी हरकत होने लगी. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, लेग्स फॉरमोस्ट. और एकाएक ये आके उनके पैरों से जा टकराया. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. जब वो और उनके पति मिसेस हॉल, उनके पति जब इन सब चीज़ों से डर गए, तभी उन्हें लगा कि वो चेयर जो है वो उन्हें दरवाजे से बाहर पुश करके निकाल रही है, कमरे से बाहर निकाल रही है, और एकाएक दरवाज़ा किसी ने लॉक कर लिया. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल्ट डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स. मिसेस हॉल तो इतना डर गई थी कि मानो वो सीढ़ियों से डर की वजह से गिर जाएंगी. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ caused these to enter into her furniture. उन्हें इस बात का पक्का एहसास हो गया कि उनके कमरे में कोई भूत है और ये जो स्ट्रेंजर आया है उसी ने शायद इन फर्नीचर्स में जान डाल दी है. My poor mother used to sit in that chair, she moaned. उन्होंने कहा कि मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी. To think it should rise up against me now. मुझे नहीं लगता कि ये मेरे खिलाफ ये कुर्सी मुझे आके कभी चोट भी पहुंचाती. द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट. ज़्यादातर लोगों को, जो भी आस पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी थे, उन्हें लगने लगा कि शायद ये काम किसी जादूगर का है. बट विच क्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. लेकिन जैसे ही क्लर्जीमैन के घर में जो रॉबरी की घटना हुई थी, जो चोरी की घटना हुई थी, उसके बाद सभी लोग इस साइंटिस्ट पे शक करने लगे थे कि इस कार्य में कहीं ना कहीं इसका हाथ है. सस्पिशन ग्रीव इवन स्ट्रांगर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश. और सबसे ज़्यादा संदेह लोगों को तब हो गया जब उसने तुरंत ही रेडी कैश ला दिया. दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी. जबकि उसने भी कुछ समय पहले ही कहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं. द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर. तभी गांव के जो कांस्टेबल थे उनको लोगों ने चुपचाप अपने यहाँ बुला लिया. इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट. मिसेस हॉल ने उस कांस्टेबल का इंतज़ार किए बिना ही वो साइंटिस्ट के पास चली गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम.
जो कि अपने बेडरूम से रहस्यमयी तरीके से एकाएक अभी हाजिर हो गया था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब वो गई थी कमरे के अंदर तो वो गायब था। उसे आते जाते भी किसी ने नहीं देखा, फिर भी वो कमरे में मौजूद था। तो ये अपने आप में रहस्यमयी बात थी। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड। उन्होंने पूछा कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ ऊपर कर क्या रहे हो। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कैसे इस खाली कमरे में जब तुम नहीं थे तो ये कमरे में तुम कैसे आ गए जबकि तुम्हें किसी ने देखा नहीं, और ये रूम तुमने लॉक भी कैसे कर लिया। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। ये साइंटिस्ट जो ग्रिफिन था ये हमेशा जल्दी गुस्सा हो जाता था और अभी तो वो बहुत तेज गुस्सा हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही शाउटेड। उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। वेरी वेल, आई शो यू। ठीक है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। सडनली ही थ्री ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। उसने एकाएक अपने बैंडेजेस उतार के फेंक दिए, अपनी मूछें उतार के फेंक दी, अपने चश्मे उतार के फेंक दिए और यहाँ तक कि जो फॉल्स नोज थी उसे भी फेंक दिया। इट लुक लाइक इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। सिर्फ 1 मिनट में ही उसने ये सारा काम कर दिया। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। वहाँ बार में जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने देखा कि वो एक हेडलेस मैन को देख रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी धड़ तो है लेकिन सिर नहीं है। मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। मिस्टर जैफर्स जो कि कांस्टेबल थे अब वो आ चुके थे, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। और उन्हें ये देख करके बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसका सर ही नहीं है। बट जैफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जैफर्स जो थे वो अपनी ड्यूटी करने से पीछे नहीं हटे। इफ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. अगर किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा यह आदेश दे दिया गया है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो उसे अरेस्ट करना ही है, चाहे उस व्यक्ति का सिर हो या नहीं हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. ये बात सबके लिए, खास करके इस पुलिस वाले के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य से भरी हुई थी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो धीरे धीरे करके इनविजिबल होता चला जा रहा है, ये अदृश्य होता चला जा रहा है जैसे जैसे ये अपने एक एक करके कपड़े उतारता है। फाइनली अ शर्ट flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see. फाइनली अंत में एक शर्ट जो थी वो निकली और हवा में उड़ा दी गई, और कांस्टेबल जो था उसने देखा कि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है जिसे वो देख भी नहीं सकता है, नॉट सी एट ऑल, जिसे वो बिल्कुल नहीं देख सकता है। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। कुछ लोगों ने कांस्टेबल की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों को भी दूसरी अलग अलग जगहों से आने वाले जो किक्स थे, जो ब्लोज थे, उनसे चोट लग रही थी जो उन्हें दिख भी नहीं रहा था कि वो कहाँ से आ रहे हैं। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड एट लास्ट अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। अंत में जेफर्स जो थे उन्हें नॉक कर दिया गया और वो लगभग बेहोश हो गए थे, जबकि उस साइंटिस्ट को, जिस साइंटिस्ट को वो देख भी नहीं पा रहे थे, जब उसे उन्होंने पकड़ने की अपनी अंतिम कोशिश की। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, बट दिस वॉज ईजियर सेड दैट डन। चारों तरफ से ये शोर था, हल्ला था कि उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, लेकिन ये सिर्फ कहना आसान था, करना नहीं। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। ग्रिफिन जो था उसने अपने आप को सबसे छुड़ा लिया था और अब किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ग्रिफिन को कोई पकड़े कहाँ से। फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपके एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय मी, please share it to your friends, subscribe my channel and keep on watching. Thank you very much for watching. Have a good day.